अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है वर्चुअल फंक्शन के बारे में। वर्चुअल फंक्शन बेसिकली क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा हमने पढ़ा था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या था कि जब हमारा प्रोग्राम, हमारी जो बाइंडिंग होती है कि कौन से ऑब्जेक्ट ने या कौन से हमारे पॉइंटर ने किस फंक्शन को कॉल करना है, ये बाइंडिंग होती है हमारी कंपाइल टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जब हमारी ये बाइंडिंग कंपाइलेशन के बाद, रन टाइम के बाद होती है तो हम उसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल्स हमने देखी थी, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी तरह हमारा जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसकी एग्जांपल हमारे पास थी वर्चुअल फंक्शन की। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसकी प्रॉब्लम स्टेट को कि बेसिकली हम वर्चुअल फंक्शन को यूज ही क्यों करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे कार्ड मिल जाएगा, अब वहां से जाकर पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें जो हमारा था प्रीवियस लेक्चर पॉइंटर टू ड्राइव्ड क्लास का। ठीक है, वो लास्ट लेक्चर आप देख लें तो उससे ज्यादा बेस्ट आपको समझ आ जाएगी। वैसे बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, सबसे पहली बात तो हमने एक क्लास बनाई थी बेस नाम की, ठीक है, और उसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया x और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी मैंने 10। और उसके अलावा मैंने उसका एक फंक्शन बना दिया शो का और उसके अंदर वो x की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवा दी। इसी तरह ड्राइव क्लास है जो कि बेस क्लास से ड्राइव हो रही है और उसके फंक्शन शो के फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, y की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी जो कि हमने 20 रखी है। ठीक है, अब इसमें भी शो का फंक्शन है बेस क्लास में, सेम हमारा जो ड्राइव क्लास है उसमें भी शो का फंक्शन है, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो अब मेन फंक्शन में मैं आया और बेस जो हमारी क्लास थी उसका मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया pb, पॉइंटर ऑफ बेस क्लास pb। ठीक है, इसी तरह से बेस का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया b नेम से, इसी तरह ड्राइव्ड का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने d नेम से। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जो हमारे पास बेस का पॉइंटर है pb उसके अंदर स्टोर करवा दो एड्रेस ऑफ b। ये b किसका ऑब्जेक्ट है? बेस क्लास का। मैंने कहा कि हमारा जो pb पॉइंटर है इसमें एड्रेस स्टोर करवा दो, बेस क्लास के पॉइंटर में हमने बेस क्लास का एड्रेस स्टोर करवा दिया और उसके शो फंक्शन को कॉल किया। तो कौन सा फंक्शन हमारा कॉल होगा? साफ जाहिर है बेस क्लास वाला फंक्शन हमारा शो का कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर x की वैल्यू कितने डिस्प्ले हो जाएगी? 10। तो हम इसको जब रन करते हैं तो स्क्रीन पर 10 डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ये देखो उसने स्क्रीन पर 10 डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता हूं, हमने लास्ट लेक्चर में इसी चीज पर बहस की थी कि अगर हम मेरी जो पॉइंटर है pb इसमें क्या मैं d जो हमारी ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस स्टोर करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता। सबसे पहली बात तो ये है, तो ये बात ठीक है, हम इसको करवा सकते हैं एड्रेस स्टोर। ठीक है, जो हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है उसमें हम अपने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं, अब देखो अब हमारे बेस क्लास के पॉइंटर में किसका एड्रेस स्टोर हो चुका है? ड्राइव्ड क्लास का। तो इसका मतलब जब हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो ड्राइव्ड क्लास का ड्राइव जो हमारी क्लास है उसका फंक्शन शो का कॉल हो जाएगा और स्क्रीन पर 20 डिस्प्ले हो जाएगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पर 20 डिस्प्ले होने की बजाय अगेन से 10 डिस्प्ले हो जाता है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि ये दोबारा से बेस क्लास वाला फंक्शन शो का कॉल हो गया। तो इसकी वजह ये है कि हम जब स्टोर करवाते हैं तो बेस क्लास के पॉइंटर में ड्राइव्ड क्लास का एड्रेस तो स्टोर हो जाता है, लेकिन शो का फंक्शन दोबारा से बेस क्लास का ही मतलब के शो होता है। जब हम शो का फंक्शन कॉल करते हैं उसी पॉइंटर के थ्रू तो वो ड्राइव्ड क्लास के शो का फंक्शन कॉल नहीं होता बल्कि बेस क्लास के शो का फंक्शन कॉल हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास वर्चुअल फंक्शन यूज किया जाता है। अब बेसिकली वर्चुअल फंक्शन क्या है? ये हमारा शो का फंक्शन है बेस का। अगर हम इसी को वर्चुअल बना दें तो वर्चुअल कैसे बनाया जाता है? जस्ट वर्चुअल का वर्ड साथ में लिख दिया जाता है तो ये वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। अब ये लिखने से क्या होगा? ये मैंने लिखा तो इसके लिखने से क्या हुआ? इसके लिखने से ये हुआ कि ये फंक्शन वर्चुअल का मतलब ही बेसिकली क्या होता है कि उसे हाइड कर दो। अब ये फंक्शन हाइड हो जाएगा। कब हाइड हो जाएगा? जब हमने
इस पॉइंटर बेस क्लास के पॉइंटर में डिराइव्ड क्लास का एड्रेस स्टोर करवाया, तो अब बेस क्लास के पॉइंटर में हमारा डिराइव्ड क्लास का एड्रेस स्टोर हो चुका है। तो जब हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारा डिराइव्ड का शो होना चाहिए शो का फंक्शन, जबकि हमारा बेस क्लास का शो का फंक्शन शो हो रहा था। तो जब हमने इस शो के फंक्शन को, जो कि हमारे पास बेस का फंक्शन है, बेस क्लास के शो के फंक्शन को जब हम वर्चुअल कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। जब कंपाइलर यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर ये शो का फंक्शन उसे नजर ही नहीं आएगा, तो फिर वो नीचे जाएगा, शो का फंक्शन ढूंढेगा, तो वो उसको फिर ड्राइव्ड क्लास में मिल जाएगा, तो वो इस शो के फंक्शन को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो अब हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो अब स्क्रीन पर 20 ही डिस्प्ले होगा। अब मैं एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखा देता हूं, तो अब ये स्क्रीन पर 20 डिस्प्ले कर देगा। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा स्लो है आई थिंक सो। तो ये देखो, ये इसने एग्जीक्यूट किया और स्क्रीन पर 20 डिस्प्ले हो गया। मैं फिर से आपको समझा देता हूं कि ये बेस क्लास का हमने पॉइंटर बनाया पी नेम से। ठीक है, तो हमारा जो बेस का ऑब्जेक्ट था वो था बी और ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था डी। हमने क्या किया, जब हमने बेस क्लास के पॉइंटर में बेस क्लास का ही एड्रेस स्टोर किया, तो हमारे बेस क्लास के पॉइंटर में बेस क्लास का एड्रेस स्टोर हो गया, और हमने शो का फंक्शन जब कॉल किया तो हमारा बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हुआ शो का। लेकिन जब हमने बेस क्लास के पॉइंटर में ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट एड्रेस स्टोर किया, तो फिर ड्राइव्ड क्लास का शो का फंक्शन कॉल होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि ड्राइव्ड क्लास का शो का फंक्शन कॉल होने की बजाय बेस क्लास का ड्राइव्ड शो का फंक्शन कॉल हो गया। तो हमने क्या किया, हमने बेस जो हमारी क्लास थी, ये वाली बेस क्लास, इसका जो शो का फंक्शन बार बार कॉल हो रहा था, हमने इसको वर्चुअल कर दिया, तो ये हाइड हो गया। ठीक है, तो हाइड हुआ तो फिर हमारा ये ड्राइव्ड क्लास का जो शो का फंक्शन था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक से चलने लग गया। तो वर्चुअल फंक्शन बहुत ही कमाल का फंक्शन है, और आई होप सो कि वर्चुअल फंक्शन की आपको कंप्लीट से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।